अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़याज़ और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। आज बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी ग्रुप ए का, जिसमें इंडिया मद्दे मुकाबले होगी बांग्लादेश की। सबसे पहले आपके सामने स्टैटिस्टिक्स रखते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान अभी तक कितने इनकाउंटर्स हुए हैं और किन का जो पलड़ा है वो भारी रहा है। अभी तक 52 इनकाउंटर्स हुए हैं, जिनमें अभी तक जो इंडिया है वो 41 मैचों में विन कर चुका है और 8 मैचों में बांग्लादेश ने विन किया है और एक मैच बगैर कोई रिजल्ट के बना। और आईसीसी के कोई भी बड़े इवेंट में अगर इनकाउंटर्स की बात की जाए तो 5 में इंडिया ने विन किया और एक में 2007 में आपको याद होगा जब आयरलैंड से पाकिस्तान बाहर हुआ था इवेंट से, और 2007 के वर्ल्ड कप में इंडिया बाहर हुआ था बांग्लादेश से हारने के बाद। तो बांग्लादेश इस तरह से सरप्राइजेस ज़रूर देता हर बड़े इवेंट में, और आज के इवेंट में भी वो पूरी उस तरह से कम्बिनेशन की बात की जाए तो बांग्लादेश उस फॉर्म में भी है और उस रिदम में भी है। अभी हाल ही में पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज़ भी जीत के गए थे। और बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए और अगर T20 फॉर्मेट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा उनका खेल देखने को मिल रहा है इन दिनों। और इंडिया की बात की जाए तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कंसिडर की जा रही है आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से। तो नाज़रीन, अभी खिलाड़ियों के हवाले से प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं कि आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए इंडिया ने अपनी टीम में क्या रद्द-बदल किया है और क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं और हो चुकी हैं। आपको पता है कि हार्दिक पांड्या जो हैं वो एक ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं, जबकि फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो आज इंडिया ने 2 बॉलर यूटिलाइज़ किए हैं, जिनमें मोहम्मद शामी हैं और अर्शदीप सिंह है, और उनके साथ ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस देने वाले हार्दिक पांड्या होंगे एज एन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए। आपको पता है जो इंडिया के जो ख़ास और मेन और मैच विनिंग बॉलर हैं वो आज क्योंकि अवेलेबल नहीं है इंजरी की वजह से, आपको पता है वो जसप्रीत बुमराह हैं और वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने आज स्पिन बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा रिलाय करने के ऊपर फोकस किया है। कुलदीप यादव हैं और उनके साथ आपको पता है कि स्पिन में जो अजहर पटेल हैं और उनके साथ रविंद्र जडेजा होंगे। नाजरीन, ये आज कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरी। आपको पता है आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी के इस बड़े जो मेला सजा है इसमें रोहित शर्मा अपने इंडिया की टीम को नुमाइंदगी करते हुए और एज एन कैप्टन टीम को लीड करेंगे, और उनके साथ जो वाइस कैप्टन का रोल जो है जो फ़राइज़ सर अंजाम देंगे वो सुमन गिल हैं। और क्योंकि आपको पता है कि वो सलामी बल्लेबाज हैं और रोहित शर्मा के साथ ही वो अपनी इनिंग का आगाज़ करेंगे। उनके बाद फिर बदस्तूर विराट कोहली और केएल राहुल, और बाद में इस तरीके से बातरीक इनकी बैटिंग लाइन रहेगी। और अगर इनकी बॉलिंग की बात आपने आपके सामने रख दिया। और दूसरा बांग्लादेश की बात की जाए तो उनमें भी सुमैया सरकार हैं और सांटू हैं, ये अपनी जो सलामी बल्लेबाज होंगे और अपनी इनिंग का स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, वो आपको पता है नाहिद राना की, जो बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज़्यादा पेस जनरेट करने वाले अभी तक के बॉलर कंसिडर हो रही हैं। और उनकी पेस की बात की जाए तो 150 के लगभग वो अपनी पेस जनरेट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं इंडिया की बैटिंग को तबाह करने में और साथ में अगर अपनी टीम को जितवाने में। तो ये काफ़ी सारे ट्रम्प कार्ड यूज़ हो सकते हैं बांग्लादेश की तरफ से। और जो एक मेन इनकी ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस देने वाले शकीब अल हसन को बहुत ज़्यादा मिस किया जाएगा, क्योंकि वो बॉलिंग डिपार्टमेंट हो चाहे बैटिंग डिपार्टमेंट हो तो वो दोनों साइड से अपनी टीम को स्ट्रेंथन करते थे। उसकी गैर मौजूदगी की कमी ज़रूर होगी। उसके साथ मुशफिकुर रहीम हैं, मेहदी हसन मेराज हैं, तो काफ़ी अच्छी इन टीम में भी काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशंस भी है और एक्सपीरियंस भी है। आज के मैच में दोनों के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि तकरीबन ये नॉकआउट जो अभी राउंड चल रहा है तकरीबन नॉकआउट राउंड होगा। अदरवाइज़ आपको फिर इस हवाले से सोचना पड़ जाता है कि फ़लाँ से हार जाए तो हमारी जगह बनेगी, या फ़लाँ से जीत जाए तो हमारी आगे के जो राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए आप जा सकेंगे। तो इसके लिए इंडिया कभी नहीं ये चाहेगा कि वो पहली अपनी इस मैच में हार के साथ आगे बढ़े, और बांग्लादेश भी अपनी हत्तुल इम्कान कोशिश करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में यहाँ मैच होने जा रहा है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, और 2 बजे ये मैच स्टार्ट होना था और तकरीबन 2 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। और टॉस टाइम तकरीबन 1:30 बजे है।
और आपको बताते चलें ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच होने जा रहा है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज ये भी मैच होगा बंगाल टाइगर्स का। और आपको पता है कि इंडिया की टीम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कॉम्बिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक्सपीरियंस टीम है और लीग्स में और ओवरऑल देखा रहा है इंटरनेशनल इवेंट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए तो पीछे अगर प्रीवियस 7 मैचों की बात की जाए तो जिनमें 3 टेस्ट और 4 T20, तो उनमें मुसलसल शिकस्त खाने के बाद बांग्लादेश आज आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी में सामना करेगी इंडिया का। तो आज देखते हैं कि क्या अपसेट बांग्लादेश दे पाता है। अच्छे उनमें भी प्लेयर हैं और मैच विनिंग प्लेयर भी हैं। और दूसरा सबसे मेजर जो बड़ी बात है वो है फ़खर जमान, क्योंकि इंजर्ड हो गए हैं। फ़खर जमान के जगह पे अब किन को लाया जाएगा उस बारे में आपको बताते हैं। 99.9% कन्फर्म हो चुका है कि इमामुल हक ही की जगह बन रही है और इमामुल हक को ही रिप्लेस किया जाएगा फ़खर जमान की जगह पे। नाज़रीन, यहाँ पे एक और मेन बात आपको बताते चलें कि देखें, फ़खर की इंजरी हो जाए चाहे साइम अयूब की इंजरी हो जाए, तकरीबन सेम इंजरी हुई है। आपने देखा है कि डाइव करने की जो टेक्निक है उसमें काफ़ी परेशानी हुई है, जिस वजह से इनको ये इंजरीज़ का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पे ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या ये फील्डिंग की प्रैक्टिस उस तरीके से प्रॉपर वे में नहीं करते या करते हैं तो इस तरह की इंजरी फिर किस वजह से आती है, क्योंकि जब आप डाइव करते हैं तो आपको सही टेक्निक से डाइव करना होता है। दूसरा, पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा लॉस है। और साइम अयूब के बाद फ़खर जमान का इंजर्ड होना, सलामी बल्लेबाज, ये हमारे दोनों मैच विनिंग प्लेयर थे। और आपको पता है कि ख़ासकर इंडिया के साथ जो बड़ा इवेंट होने जा रहा है, मैच होने जा रहा है, तो उसमें इनकी अवेलेबिलिटी का इंश्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और पाकिस्तान इन दोनों को बहुत ज़्यादा मिस करेगा। अगर पाकिस्तान ने जीतना है तो इनमें वो पोटेंशल था कि पाकिस्तान किसी भी टीम से टक्कर की जीत ले सकता था, लेकिन अब काफ़ी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हायल हो गई हैं। और कल के मैच ने तो इंतहाई मायूस किया है शायकीन को। और हमारे साथ एक ऐसे शायकीन हैं जो काफ़ी ज़्यादा दिल बर्दाश्ता ज़रूर हुए हैं और वो कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से आसिफ इकबाल, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और उनकी राय लेते हैं। जी आसिफ साहब, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ इकबाल है और मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन में और इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट प्लेयर हूँ। और कल के मैच के हवाले से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी और मुसलसल मैचेस हार रहे हैं न्यूजीलैंड से। कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। इनकी पत्नी कब हमारी प्लानिंग अच्छी होगी, सिलेक्शन कब अच्छी होगी। और सारे हमारे साउथ पंजाब के व्हीलचेयर क्रिकेट प्लेयर वो डिसहार्ड हैं। अगर अच्छा करना है तो इंडिया के खिलाफ अच्छा कर लें, जज्बा पाकिस्तान को जितवा सकते। जी, तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेटर आसिफ इकबाल, मुल्तान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी जो राय दी है और ख़ासकर जो अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है कि पाकिस्तान की इस हार ने हमें काफ़ी मायूस किया है, हमें फर्दर मैचेस पे अब फोकस करना पड़ेगा और आगे जीत के साथ, ख़ासकर इंडिया के साथ जो अगला मैच है उसमें जीत के साथ इस टूर्नामेंट में अपनी वापसी को लाना इंतहाई ज़रूरी है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी को होस्ट करना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि आईसीसी का ये दूसरा पाकिस्तान बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहा है। एक पाकिस्तान ने आईसीसी का वर्ल्ड कप 1996 में होस्ट किया था और उसके बाद आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी है। और सबसे ज़्यादा और एम्बैरेसिंग अगर बात की जाए तो 2017 की आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी के आप डिफेंडिंग चैम्पियन हैं और डिफेंडिंग चैम्पियन होने के नाते आपकी ये परफॉर्मेंस शायकीन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की एक्सक्लूसिव प्री मैच एनालिसिस इंडिया और बांग्लादेश के अगेंस्ट और फ़खर और उसके मुतबादल के हवाले से बात हुई। और मज़ीद फिर मैच के बाद या हाफ़ इनिंग के बाद मज़ीद आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।